भारत के अंदर गर्मियाँ ज़बरदस्त पड़ रही है और इस गर्मी से बचने के लिए हम सबको एक कार्य करना होगा कि पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में लगाने होंगे भारत के अंदर, तब जाकर कहीं इस इतनी ज़बरदस्त गर्मी से हमें राहत मिलेगी सही रूप से। ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, उनको पेड़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, कीटनाशकों के बारे में जानकारी नहीं होती है और किस तरह से इन पौधों की केयर करें, किस तरह से इन पौधों को और जल्द से जल्द बड़ा किया जाए। ऐसे में आज मेरे साथ जो नर्सरी मालिक है, हमारे न्यूज़ चैनल में आज हमने इनको शामिल किया है गर्मी को देखते हुए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, हमारे जो दर्शक हैं वो पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा पेड़ कौन सा होगा जो गर्मी के अंदर सबसे जल्दी ग्रो कर जाए? नहीं, सबसे जल्दी तो देखो ग्रो तो कदम भी करता है, शहतूश भी करता है चौड़े पत्ते का, और जो अदर जैसे मान लो शमशानों में या मंदिरों में लगाते हैं तो बड़ पीपल लगाना चाहिए। बड़ पीपल की क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे दर्शक शहरों में रहते हैं, तो शहरों की अगर हम बात करें तो उनके पास ज़मीनें नहीं है। घर के अंदर किस तरह से वो पेड़ लगा सकते हैं? तो ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो इंडोर प्लांट बोले जाते हैं, घर के अंदर लगाए जा सकते हैं? जैसे एरिका पाम है, किशमिश ट्री है, करोटन है। जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है एरिका पाम देता है घर के अंदर। हम चाहेंगे कि आप सभी दर्शकों को कि उन पौधों के बारे में उनकी दिखाएं कि किस तरह के कौन कौन से पौधे होते हैं। तो मुकेश जी, आप हमें उन पौधों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इंडोर प्लांट को देखते हैं जो घर के अंदर लगाने होते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन अब पौधों को दिखाए और मुकेश जी को दिखाएं। ये तो होता है एरिका पाम। एरिका पाम, इसकी खासियत क्या होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है इंडोर प्लांट, या कमरे में कहीं भी रखो, छाया में रहता है और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। रात्रि के समय? रात के समय ऑक्सीजन देता है ये। दिन और रात दोनों टाइम? हाँ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है इंडोर प्लांट में ये। ऐसा कहा जाता है ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो एसी है, फ्रीज है। तो एसी फ्रीज वाले कम से कम तो इसको तो यूज़ करें। हाँ, ये एरिका पाम को, एरिका पाम ऑक्सीजन भी देता है, मतलब बढ़िया रहता है। और इस जो प्लांट है इसके अंदर कोई बीमारी लगती है तो वो कौन सी लगती है? जैसे मान लो उस पर कीड़ा लग जाता है तो घर में, अब मान लो सिटी में तो कोई एल्ड्रिन मिल जाती है, एल्ड्रिन छिड़क दो। या मतलब देहात में जैसे मान लो रहते हैं तो देहात में तो जैसे मोनासील घर में हर समय रहती है, खेतों में मोनासील की स्प्रे मार दो, कीड़ा खत्म। और 12 मास ही चलता है ये पौधा। अच्छा, एक बात तो ऐसा तो नहीं है सर्दियों के अंदर कुछ समय के लिए बाहर रखना पड़ जाएगा? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये तो परमानेंट अंदर ही चलता है। गर्मियों में अगर इंडोर में प्लांट लगा हुआ है तो हम कितने दिन में इसमें पानी डालें? 1 हफ्ते में। हफ्ते में चल जाएगा? हफ्ते में चल जाए। और भी पेड़ हैं यहाँ पर जो इंडोर प्लांट है। हम आज आपको सभी प्लांटों के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है हम बताएंगे। ये इंडोर प्लांट है। ये भी इंडोर प्लांट, इसका नाम क्या है? एग्लोनिमा इसका नाम इंग्लिश है। हाँ, इस पौधे की खासियत क्या है? क्वालिटी में से है, ये डिफन की क्वालिटी में से है एग्लोनिमा। ये इसकी खासियत क्या होती है? ये छोटा बोनसाई पौधा रहता है। बोनसाई पौधा रहता है, सुंदरता अच्छी लगता है ये। सुंदरता के हाँ। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी देता है। इंडोर प्लांट तो हर एक ये थोड़ा देता है, एरिका पाम ज़्यादा देता है। सबसे ज़्यादा एरिका पाम देता है ऑक्सीजन। ये सुंदरता के लिए लगाया जा सकता है, डेकोरेशन के लिए अगर हम बात करें। और कौन कौन से पौधे होते हैं जो इंडोर प्लांट के होते हैं? ये कौन सा पौधा है? ये करोटन। ये काफी खूबसूरत पौधा लग रहा है। अगर देखने की बात करें तो इसकी हाइट अगर हम खेत में लगाएं तो लगभग कितनी जा सकती है? इंडोर है ये प्लांट इंडोर है। यदि छाया पेड़ के नीचे लगा दोगे तो कम से कम ये 4-5 फुट की हाइट पकड़ जाएगा। लेकिन अगर धूप में लगाएंगे तो ग्रो नहीं चलेगा, 4 दिन में सूख जाएगा। तो ध्यान रखें इस पौधे को। आप देखिए, अगर आप धूप में लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये पौधा मरने का चांस होता है इस पौधे के। और जबकि गर्मी के मौसम है तो आप इंडोर के अंदर लगाइए। सर्दियों में ग्रो करेगा? हाँ, सर्दियों में ग्रो करता है इंडोर के अंदर। ऑक्सीजन दोनों टाइम, सुबह शाम? सुबह शाम दोनों टाइम। और कौन कौन से पौधे हैं इंडोर की बात करें तो हम? जैसे ये है, और देखो ये है, ये भी करोटन। ये सबसे पहले इसका नाम बताइए, कौन सा पौधा है? करोटन है। तो इस करोटन में उसमें क्या अंतर है? वो बेंगलोरी करोटन बोलते हैं इसे चेरी करोटन बोलते हैं। ये कहाँ का पौधा है अगर हम बात करें मूल? वो तो कलकत्ते का है, जो चौड़े पत्ते वाला। ये यूपी में भी तैयार होता है, कलकत्ते में भी। ये दोनों जगह तैयार होता है। दोनों में ग्रो करने की क्षमता किसमें ज़्यादा होती है? इसमें ज़्यादा है।
इसमें ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा है। हाँ, तो इस पौधे में कौन सा रोग लग सकता है जिससे हम इनमें सावधान? रोग नहीं लगता है, इसमें मच्छर वच्छर जैसे आ जाते हैं उनकी दवा मार दो बस। इनमें रोग नहीं लगता, मच्छर की दवा। तो घर में वो जो मच्छर की कोइन लगाते हैं उससे पार पड़ जाएगी? हाँ, मच्छर की बस वही मच्छर ही आता है और कुछ नहीं इसमें। एक पौधा ऐसा है जो इंडोर और आउटडोर दोनों में चलता है। मैं चाहूँगा मेरे जो कैमरामैन हैं वो दिखाएं इस पौधे को। और मुकेश जी, आप एक पौधा हाथ में लीजिए और बताइए कि इस पौधे की खासियत क्या होती है। कौन सा ही रहता इसका नाम क्या है सबसे पहले? ये स्नेक प्लांट है। इसकी खासियत क्या है? ये बोनसाई रहता है, उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते रहते हैं। उन बच्चों को भी हम लगा सकते हैं हाँ, अलग बच्चों से? को भी लगा सकते हो। एक स्नेक प्लांट ये है, देखो ये बड़ा होता है, ये भी स्नेक प्लांट है। ये रहा, ये भी स्नेक और ये भी स्नेक है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये कम जैसे फूल बनता है ना, ऐसे बनता है इसमें, गुलदस्ते की तरह गुलदस्ता खूबसूरत की- लगेगा हाँ, वो। और ये अपना सीधा जाता है। ये तो कहीं भी लगा। ये आप मैं चाहूंगा कैमरामैन इस चीज को दिखाए कि इस पौधे के अंदर से एक पौधा निकल रहा है। आप इस पौधे को अलग भी लगा सकते हैं, हाँ, अगर अलग लगा सकते किसी गमले में लगाना चाहें तो। ऐसे ये हर साल में शायद 2 सीजन निकालता है, ये एक सीजन निकालता है, दो सीजन निकालते हैं ये। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे भी आप एक पौधा ले आइए और बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे जो फूलों का राजा होता है गुलाब, उसकी। तो मैं चाहूँगा मुकेश जी हमें गुलाब की तरफ ले चले। अब मुकेश जी, अगर हम गुलाब की वैरायटियों की बात करें तो ये कौन सी वैरायटी है जो आप हमें दिखा रहे हैं? ये है देसी। देसी गुलाब। सबसे ज़्यादा खुशबू, सबसे ज़्यादा खुशबू देता है, सबसे ज़्यादा फूल देता है ये। सबसे ज़्यादा फूल। हाँ, एक और होता है गंगागढ़ी बोलते हैं उसे, बोरा गंगागढ़ी गुलाब है, वो सबसे ज़्यादा फूल देता है, उसमें कम खुशबू होती है। खुशबू कम होती। गंगागढ़ी जो गुलाब है उसको भी हम चाहेंगे दिखाना दर्शकों को। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन इस पौधे को दिखाएं कि ये देखिए गंगागढ़ी जो पौधा होता है, इसके अंदर फूल बहुत मात्रा में पर जो इसकी खुशबू होती है वो कम होती है। अच्छा, चैती गुलाब कौन सा होता है? चैती गुलाब कौन सा होता है? चैती गुलाब वो उधर रखा है। हम चैती गुलाब भी आपको दिखाना चाहेंगे नर्सरी के अंदर। ऊपर ही उठा। ये वाला ये चैती गुलाब का पौधा है। अगर हम इस पौधे की खासियत की बात करें तो क्या खासियत हो? मोटा फूल आता है इसका। वो चैत के महीने में आएगा केवल? हाँ, या साल में 2 बार आता ये है? साल में ठंड में देता है ये। ठंड में फूल देता है। हाँ, अगर हम ठंड बात में करें दिसंबर से लेकर और मार्च तक, आपको दिवाली अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक। नवंबर से मार्च तक हाँ, फूल देगा। मोटा फूल आएगा और जैसे गर्म मौसम आएगा फिर छोटा फूल बनता जाएगा इसका। और अगर हम खुशबू की बात करें तो इसमें खुशबू नहीं आती है। चैती गुलाब में खुशबू नहीं आती। नहीं। अब हम देखेंगे जो और पौधे हैं, आउटडोर प्लान है, उनको देखेंगे। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन हैं जो वो आए। ये कौन सा पौधा है मुकेश जी? ये गोल्डन साइपर्स है। इसकी खासियत क्या होती है? इंडोर में ही चलता है ये गोल्डन होता है। ये जो इतना ठंडा पड़ेगा इतना ही मतलब इस पर चमक आएगी, और गर्मियों में इसकी रूरानी बिगड़ जाती है। गर्मियों के अंदर थोड़ा सावधान ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये इंडोर में ही रखना पड़ता है। और जो हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है एक क्रिसमस ट्री भी है, इसकी भी हम खासियत पूछेंगे। लोग इसको अच्छा और शुभ शगुन मानते हैं, इसलिए इस पौधे को लगाया जाता है। क्रिसमस ट्री की बात करें तो आज क्रिसमस ट्री जो ये पौधा है आप नर्सरी में देख रहे हैं, और नर्सरी के जो ओनर हैं मुकेश जी, वो हमें इस पौधे के बारे में बताएंगे कि क्या खासियत होती है इस पौधे की। ये पौधे मतलब सुंदरता में अच्छा लगता है। एक तो मरने के चांस कम रहते हैं इसके, इस पौधे की हाँ, और आउटडोर इंडोर में दोनों जगह अच्छा है। इसकी एज क्या होती होगी वैसे पौधे की? इसकी एज काफ़ी होती है, लगभग कितनी होगी? लॉन्ग टाइम होता है इसका, कम से कम 15-20 साल मानो। 15-20 साल? 15-20 साल चलता है। तो ये इंडोर है आउटडोर है? इंडोर आउटडोर दोनों में चलता है। लेकिन जमीन में लगाना चाहिए इसको। हाँ, जो आउटडोर लगाओगे तो ज़मीन में, और इंडोर लगाओगे तो गमले में। गमले में? हाँ, तो कम 15-20 फुट की हाइट पकड़ जाता है। ये वाला हाँ जी। क्रिसमस ट्री? हाँ जी। वाह। हम उसका सैंपल भी मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा। यहाँ के डॉक्टर है, उनका वहाँ लगा हुआ है, छत से ऊपर जा रहा है। छत से ऊपर जा रहा है? तो छत भी अगर हम बात करें तो 12 फुट से ऊपर की होती है लगभग। और मेरे साथ जो और पौधे हैं मुकेश जी, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुकेश जी, ये पौधे और हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। ये जैसे मनी प्लांट है वो इधर है, मनी प्लांट भी है। अच्छा, मनी प्लांट तो लगभग हर घर में मिलेगा। तुलसी का पौधा और मनी प्लांट, दो लगभग हर घर में पौधे होते हैं। घर में शुभ होते हैं, लाभ के लिए।
लाभ के लिए होते हाँ, हैं। ये अच्छा एक बात बताइए, मनी प्लांट के अंदर गर्मियों के अंदर सूखने के चांस ज्यादा होते हैं, हाँ तो ऐसे में मनी प्लांट मैं अंदर चाहूंगा एक पौधा आप हाथ में लेके दिखाएं मनी प्लांट को भी। ये इंडोर में ज़्यादा। ये मनी प्लांट होता है, ये घर के पूर्व दिशा की ओर लगाया जाता हाँ है जी। ताकि सुबह दिन की जो रोशनी है, सुबह की रोशनी वही पड़ सके, बाकी और एक्स्ट्रा रोशनी नहीं। नहीं पड़े। तो ऐसे में इस पौधे की खासियत की बात करें तो इंडोर प्लांट है ये। हाँ, जैसे मान लो घर में जैसे अब लक्ष्मी के उद्देश्य से लगाते हैं बहुत से, कि मान लो घर में लक्ष्मी, उस हिसाब से ये शुभ होता है घर में। मैंने सुना है कि ये भी दोनों टाइम ऑक्सीजन देता हाँ, है। ऑक्सीजन देता है बरकरार। दोनों टाइम। हाँ, दोनों टाइम घर में बेल चढ़ जाती है, मोस्टिक का घास का डंडा बड़ा आता है, उसमें चढ़ा दो, मतलब हरियाली भी देगा और ऑक्सीजन भी देता है। अच्छा एक चीज बताइए, जो ये आपने स्टिक बना रखी है, ये किस चीज की है? ये नारियल के उसके छिलके की है। नारियल के छिलके। हाँ, नारियल के ये नर्सरी में के अंदर नारियल के छिलके की जो स्टिक है वो अवेलेबल होती है? हाँ, मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा एक बात और बताइए, जो आपने ये पौधे दिखाए हैं इंडोर प्लांट, ये क्या कटिंग से लगते हैं या बीज से लगते हैं? नहीं, कुछ पौधे इसमें बीज के हैं, काफ़ी पौधे। जैसे जैसे मान लो किशमिश ट्री बीज की होती है, ये गोल्डन साइफर से ये बीज का है। करोटन है, करोटन बीज से भी लग जाती है और मतलब कटिंग से भी लग जाती है। और गुलाब की बात करें तो वो कटिंग से गुलाब लगता है अधिकतर अधिकतर। कलम से ही, पेमन से भी तैयार होता है। अच्छा एक चीज बताइए, जो पौधे कटिंग से लगाते हैं और जो पौधे हम बीज से लगाते हैं, उनमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि किसी की, जैसे मान लो चीकू का पौधा है, चीकू का नीचे खिन्नी का पौधा होगा, चीकू में ऊपर चीकू होगा, नीचे खिन्नी होगी। चूँकि जो पौधे की कलम उस पर चढ़ाई जाती है, जो पौधा मरे नहीं। गुलाब की कलम उस पर चढ़ाई जाती है, जो कलम का होता है, जो नीचे बांझ होता है। वो जो नीचे से बांझ होगा वो फुटेर करेगा, सबसे तेज़ रफ्तार होगी, पर ज़िंदगी में फूल नहीं देने का, नीचे वाला। और जो उसकी कलम है ऊपर की, वो फूल देते है। उसमें फूल की मात्रा कितनी होगी? उसमें कम से कम मान लगा लो एक टहनी पे 4-4 5-5 फूल आ जाते हैं। खूब अच्छा फूल अच्छा देता है। अगर कोई मान लीजिए कोई दूर गांव में या ढाणी में रहता है, और अगर हम बात करें कि उसके आसपास में नीम के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं, और वो चाहता है कि मैं, या कोई गरीब परिवार से है और वो चाहता है मेरे पास जगह तो है, नीम जैसा पेड़ हुआ, शीशम जैसा पेड़ हुआ, उनको लगाना चाहता है, तो वो कलम से किस विधि द्वारा कराए? क्योंकि कलम की भी विधि क्या होती है? नहीं, इसमें देखो मैं बताऊँ, केमिकल आता है, केमिकल लगा लो, या मान लो मतलब जैसे एक मोस्टिक घास आती है, मोस्टिक घास, उसको लपटेर के मतलब वो चल जाती है। जैसे नीम है, नीम बड़ पीपल पर कलम चढ़ाओगे तो सक्सेस रहता है, यहाँ पे दीमक ज़्यादा है, इसलिए सक्सेस है। क्योंकि जो दूध का पौधा होगा उसमें कलम नहीं होगी, वो मतलब दीमक नहीं लगेगी। दीमक नहीं लगेगी। चिक्कू में दीमक नहीं लगती, बड़ पीपल में दीमक नहीं लगती, बाकी अदर में सब में दीमक लगती है। जो दूध नीम होता का पेड़ा, नीम के पौधे की बात करें तो हम जो पहाड़ी एरिया है उसके अंदर नीम के पौधे लगभग मिल जाते हैं। हाँ, लगभग भारत की अधिकतर जो जलवायु है उसमें मिल जाएंगे नीम के पौधे। तो नीम के पौधों क्या है कि नीम के पौधों दीमक नहीं होती ना, वहाँ पर ज़्यादातर दीमक नहीं होती। और जो बीज तो उगता है जो ये नीम, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी ग्रो होने की स्पीड ज्यादा होती हाँ, उसकी ज़्यादा होती है। देखिए कि कलम नई वाले की नहीं होती। कलम वाले, देखिए एक नई जानकारी बताई मुकेश जी ने कि जो नीम का पौधा होता है उसको अगर हम बीज से लगाएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा स्पीड होती है, उसकी बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है, ग्रो होने की मात्रा हाँ। जल्दी होती है। और जो कलम वाला पौधा है, कोई सा भी ले लो, उसकी ग्रोथिंग स्लो होती है। कलम वाला पौधा। हाँ, कलम वाले की। फल और फूल जल्दी देते हैं कलम वाले फूल। हाँ, ग्रोथिंग मतलब स्लो होती है उनकी, ग्रोथिंग स्लो होती है। ग्रोथिंग। और कोई आपका, अगर मैं नर्सरी के अंदर बात करूं तो जो सबसे आसानी से लग जाता है पेड़, कि भाई कलम काटी और लगा दी और ये तो लग ही जाएगा, ऐसा पौधा कौन सा है? नहीं, ये तो जैसे बड़े, ये कलम से लग जाती है, टहनी से लग जाता है बड़े, बाकी तो ये कलम चढ़ानी पड़ती है सब में। सब में कलम चढ़ा है। हाँ, कलम अच्छा मैं एक चाहूँगा कि एक पौधा होता है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी रहती है, गुड़हल का पौधा। हाँ, ऐसा माना जाता है कि गुड़हल का जो पौधा होता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, वो मतलब कलम बहुत जल्दी लगती है हाँ, उसकी। उसकी कलम लग जाती है। कारण क्या होता है उसमें? नहीं, कारण क्या है, ये तो कुदरती है, कुदरती है ये तो। उसकी कलम लग जाती है, मतलब लगती है अक्टूबर, जैसे अक्टूबर में या फिर उसमें फरवरी में। जो कलम का प्रोग्राम अगर कोई करना चाहे, कलम लगाना चाहे, तो कौन सा महीना सही होगा? अक्टूबर, नवंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो 4 महीने हैं। 4 महीने में कभी लगा लो। अगस्त से शुरू कर सकते हैं अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो। नहीं, जैसे मौसम देखना पड़ता है।
तो अगस्त के अंदर तो मौसम हाँ। एकदम बढ़िया होता है। हाँ तो जब लगा दो। इसका फुटेर का और मौसम देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पे पौधा फुटेर करता है, उस हिसाब से कटिंग लगानी पड़ती है। तो देखिए दर्शकों, ये थे मेरे साथ मुकेश जी, राजस्थान के अंदर एक बिबरानी जगह है, उसकी नर्सरी के मालिक है, और इन्होंने अलग अलग पौधों के बारे में हमें जानकारी दी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।